Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus, one step towards success, best learning platform YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मॉक ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री के इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. तो अगर किसी को सेशन का पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को. तो आज का पहला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ डैश वर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ बिफोर देयर आइसोलेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश वर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ बिफोर देयर आइसोलेशन. तो ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज कर लीजिए. अब तो आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल. तो आपको बताना है इन चारों में से कि कहाँ तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल होता है, यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक एप्लीकेबल होता है. ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटासियम. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम. तो ध्यान दीजिएगा, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, यानी कैल्शियम तक लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल होता है. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कैल्शियम द प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट वर नॉट सिंक्रोनस एज पर द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑल द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको बताना है कि किस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं होता है. ऑप्शन दे रखे हैं 18th ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फिर 7th ग्रुप. ठीक है, तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18th ग्रुप. तो भाई 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, इन ग्रुप नंबर 18 हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. तो क्या होता है भाई, जो आपका 18th ग्रुप है आपका हीलियम कंटेन करता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल एंड द अदर एलिमेंट जैसे आपके नियोन है, रेडॉन है, ये क्या कंटेन करते हैं, ये करते हैं कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल. ठीक हो गया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. तो आपके पास दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं भाई, आपके एलिमेंट है सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो आपको इन सभी को क्या करना है, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में आपको अरेंज करना है. ऑप्शन दे रखे हैं तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा इनका सही डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन क्लोरीन. ठीक हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई. तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई है. ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटाशियम. तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है भाई डाउन द ग्रुप में, यानी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है. और जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, जब आपका पीरियड की हो जाते हो तो आपका क्या करता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाता है. सो आपका ऑर्डर बन जाएगा, मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम, इज लेस देन कैल्शियम, इज लेस देन पोटाशियम. ठीक हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट कुड बी प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ओरिजिनल ऑर्डर. ऑप्शन दे रखे हैं एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉन मेटल या फिर नोबल गैसेस. तो आपको बताना है जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वहां पर किसके ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करके अरेंज करा है. आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नोबल गैसेस. तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. क्या होता है भाई,
किसके पीरियोडिक फंक्शन में, एटॉमिक मासेस के, ठीक हो गया। एंड देयर इज अ पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द नोबल गैसेस बीइंग इनर्ट could be placed in a separate group without disturbing the original order. The next question है according to Dauvergne traits, तो Dauvergne traits के अनुसार the atomic mass of second element is equal to, तो आपका जो second Dauvergne traits का जो second element है उसका जो atomic mass है वो equal to होता है किसके, dash of first and third element in that trait। तो आपको बताना है किसके इक्वल होता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन के, अरिथमेटिक मीन के, हार्मोनिक मीन के, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भाई जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन, यानी सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन दैट ट्रेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉवर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्रेट्स। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका डॉवर्नियर थे उनने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप किया किस में भाई, ट्रेट्स में। एंड न्यूलेट गेव दैट, तो ध्यान दीजिएगा न्यूलेट ने क्या दिया, ऑप्शन दे रखे हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप साहब सभी ने चूज किया होगा। तो आपने सुना होगा न्यूलेट के अष्टक सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। न्यूलेट ने क्या दिए थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम रीअसेंबल विद, ध्यान दीजिएगा, यानी ऑक्टेव लॉ के अनुसार जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रीअसेंबल होती है किसके साथ, ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, मैग्नीशियम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप साहब सभी ने चूज कर लिया होगा। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो रीअसेंबल होती है भाई सोडियम के साथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो आपको बताना है इन चारों में से नोबल गैस कौन सा नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं, हीलियम, जिनॉन, रेडियम, रेडॉन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप साहब सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडियम। तो भाई रेडियम क्या नहीं है, ये नोबल गैस नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका रेडियम है ये क्या है भाई, रेडियम इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो रेडियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये नोबल गैस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो आपको बताना है इन चारों में से किसका सबसे कम नॉन मेटेलिक करेक्टर है, ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप साहब सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, आयोडीन। तो आयोडीन का क्या है, इन चारों में से सबसे कम नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिएगा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, यानी जब आप पीरियड में जाते हो लेफ्ट से राइट की ओर तो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो यानी आप ग्रुप में जाते हो तो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सो ऑर्डर क्या बन जाएगा, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक हो गया। तो आयोडीन का क्या हो गया, सबसे कम नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गया। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, तो आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट। तो नेचर क्या रहेगा उसका, जो आपका एटॉमिक नंबर दे रखा है 16 किसी एलिमेंट का, तो क्या वो एल्किली मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, नॉन मेटल है या फिर हैलोजन है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉन मेटल। तो ध्यान दीजिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ 16 यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 16 दे रखा है, उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 286। ठीक हो गया। एंड सो टू कंप्लीट ऑक्टेट इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका एटॉमिक नंबर 16 दे रखा है इसका क्या है भाई, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इट इज नॉन मेटल। तो क्या होगा भाई, ये क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। तो आपको बताना है इन चारों में से मेटलॉइड कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं टिन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिंक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से मेटलॉइड कौन सा है।
आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। तो ध्यान दीजिएगा, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक विच सेपरेट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो आपके मेटलॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में, और सेपरेट करते हैं किसको? मेटल और नॉन मेटल को। ठीक हो गया। तो मेटलॉइड्स डिपिक्ट प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। द 6 मेटलॉइड्स आर नोन एज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टोल्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ पीरियड एंड डैश डाउन द ग्रुप। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड कैसे होते हैं, डाउन द ग्रुप कैसे होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, रिमेन सेम, रिमेन सेम, इंक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जो आपका वैलेंसी होता है वो कैसे वेरी करती है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, यानी जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है, और जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी वैलेंसी क्या करती है? रिमेन सेम रहती है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इन चारों में से किसका मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लोरीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूलेट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन आर सिमिलर टू दोज ऑफ, यानी आपको क्या बताना है, न्यूलेट्स के जो आपके अष्टक सिद्धांत है उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार जो फ्लोरीन है वो किसके सिमिलर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। यानी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है वो किसके सिमिलर होती है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। तो आपको बताना है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, बेयर, मेंडलीफ, अल्फ्रेड नोबल और वंडरवॉल्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट है दिमित्री मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इन चारों में से वो कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या करता है, आपका रिमेन सेम रहता है, यानी नॉट इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज नहीं करता। ऑप्शन दे रखे हैं, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी और नंबर ऑफ शेल इन द एलिमेंट। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैलेंसी। पीछे हमने डिस्कस किया था वैलेंसी क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक हो गया। तो आज के सेशन में इतने करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। तो